ओम शांति। आज की तारीख है 27 अगस्त 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पति से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। आज का प्रश्न, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो एविल, सी नो एविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो। यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वे सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। ये दृष्टांत बाबा ने आज दिए हैं, रिपीट होंगे भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पति से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसको पता ही नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। ये भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए। ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है और कलयुग में तो कितने मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है। ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब और शास्त्र आदि की बात ही नहीं है। इसमें तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप पे भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। जब राजाओं का राज्य था तो स्टैंप जो बनती थी वो राजा रानी की फोटो डालती थी। उनके अलावा किसी की फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो, भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं। नहीं, पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं।
क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट हैं देवताएं। नेक्स्ट हैं शिव बाबा के बाद देवताएं। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने लिए। कर रहे हो ना? किस लिए धारण करते हो? ये बातें याद रखते हो कि ताकि औरों को भी आप रास्ता बता सको। ये है बिल्कुल नई पढ़ाई, तुमने ही ये सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पापात्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल, नो इविल, नो इविल। किसको कहा जाता है ये बातें? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पाठ बजाया है। पहले पहले हम यह थे। ये कहानी है ना, बुद्धि में आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। आगे ये जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वह घर है, वहां से हम आते हैं पाठ बजाने। आगे ख्याल था इस बातों का? नहीं था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, हाँ ऐसे सब बने ना। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्रह्मवंशी बने हो। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। ये चक्र है ना, ये चक्र है ना। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। ये ज्ञान की बात है। बाप कहते तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। मुझ में ये ज्ञान है, मैं तुम बच्चों को देता हूँ और तुम्हें अपने भाई बहनों को देना है। मेरे में ये ज्ञान है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको भगवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वे सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, सतयुग में थे ना। लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं।
हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है ना? 84 जन्म का ज्ञान है ना? बाप ही कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य तो कह ना सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो, शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। ये याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं बाबा, सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है, ये भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो। ऐसी कोई गंदी चीज सत्युग में होती नहीं जिसमें हाथ पैर या कपड़े आदि मैले हो। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े पहने होंगे, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे। सोचो, धोने की भी दरकार नहीं। हाँ, देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए, इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। ये चित्र सबके पास होना चाहिए। हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अच्युतम केशवम। हाँ, कितनी महिमा गाते हैं, कितने नाम बोलते जाते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने। या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। जरूर एडिशन किया होगा। अब इतने सारे पेपर लगते जा रहे हैं, उसके साथ शास्त्र और बनते जा रहे हैं, तो जरूर उसमें कुछ और एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते ही है धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं तो वापस जाएंगे ना। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। सतो रजो तमो में आते हैं ना, इस समय सब तमो प्रधान है। इस समय सब तमो प्रधान है। सबकी जर्जरी भूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा। ये स्मृति आती है ना, सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा, अकासुर बकासुर आदि के चित्र आदि दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। आसुरीपना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो ना सके। असुर हैं कलयुग में और देवताएं हैं सतयुग में, और बीच में है
संगम योग। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम और निशान ही नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सत्युगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वे भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है, वे भी तब पूजते हैं। ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है, यह तो मनुष्य है ना। मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े ये यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं, देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। ये सब बातें बच्चों को समझा दी है। तुम्हारा नाम बाला है, इसे तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है, सोमनाथ का मंदिर। कितना ऊंचे ऊंचे, सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? देखो, मंदिर में भी उन्होंने स्वर्ग ऊपर दिखाया है, मंदिर में भी स्वर्ग नीचे कैसे दिखाए? तो ऊपर छत में बना दिया है। बनाने वाले कोई समझते नहीं है, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनको ये समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। आज का वरदान, समय के महत्व को जान स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। सारे कल्प की कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण एवं विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है। आज का स्लोगन, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। माना आपके संपन्न बनने से बाबा का जो ये विशाल कार्य है उसमें भी आप सहयोगी बन जाएंगे, और आप भी कोई कार्य करेंगे तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। तो बाबा के इस बड़े विशाल कार्य में आपको सहयोगी बनना है तो एक कार्य करें, स्वयं को संपन्न बनाएं। ठीक है जी, ओके जी। आज है सतगुरुवार। देखो, दिन, हफ्ते, महीने, साल कैसे बीतते जाते हैं, कैसे तीव्र गति से बीतते हैं, कि गति बहुत तेज है। इतनी ही पुरुषार्थ की गति हो, है ना। अभी तो
आसपास इधर उधर कुछ ना कुछ भी चल रहा है, रिहर्सल्स हो रही हैं सब। अगर एक बार में सब हो जाए, सोचो जितने भी आप मानव प्राकृतिक लगाओ या मनुष्य आत्माओं के अंदर के द्वेष लगाओ, घृणा लगाओ या माना गुस्सा लगाओ, अगर वो सारे के सारे एक बार में निकल जाएं तो क्या हालत हो जाए। आप जहाँ हो ना वहीं के वहीं कैद हो जाएंगे, ऐसा हो जाए, है ना? सही होगा कि नहीं? हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं अभी शांति है ना दूसरी जगह, तो पुरुषार्थ कर लो। क्योंकि जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? फिर तो बाहर के चीजों के प्रति ही चिंतन चलता है, भले कितने भी हो, कम से कम तो चलेगा तो सही ना। अरे बाहर खुला के नहीं खुला, योग लगेगा नहीं। तो अभी तो शांति है तो कर लो, जमा कर लो जितना जमा करना है। मान लो अब मालूम है कि 1 महीने के बाद अनाज नहीं मिलेगा, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? रखेगा कि नहीं रखेगा? 1 महीने के बाद अनाज नहीं मिलना है तो समझदार व्यक्ति अगले महीने 2 महीने का एक्स्ट्रा अपने पास रख लेगा। समझ रहे हो? इसी तरह से आने वाले समय में योग नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करोगे? तो उसका स्टॉक जमा करोगे कि नहीं करोगे? जब विनाश की तैयारियां और जब ऐसा कोई सीन होगा तो फिर क्या होएगा? योग लगेगा? योग नहीं लगेगा, योग तो विनाश के साथ चला जाएगा। हर एक चीज माना ऐसी सीमा पर जारी है। लड़ाई तो यूं लग सकती है, जरा सा भड़कालू कोई ऐसा बयान दे दो, काम खत्म। बस शांति अगर आप नहीं चाहते हो और आप भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर हो जाओ तो फिर झगड़ा होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो और सामने वाला अगर ऐसा कुछ करता भी है तो भी आप शांत कराने की कोशिश करते हो, ये भारत की पहली प्रथा होती है कि शांति समझौता, शांति समझौता माना चलता रहता है कि ज्यादा युद्ध ना हो। क्योंकि मालूम है अगर हम खड़े हो गए तो फिर तो उधर से भी जाएंगे तो फिर इधर से भी जाएंगे। माना अगर झगड़ा हो ही गया फिर तो ना इधर देखा जाएगा ना इधर देखा जाएगा, ऐसा होता है। या तो बम फेंकते नहीं, जब फेंकते हैं तो खुद का घर भी जलेगा तो दूसरे का भी जलेगा, ऐसा हो जाता है। तो माना अशांति होने में कितनी देर है? माना अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि कुछ नहीं है, सब स्मूथ ही चल रहा है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन कई बार यही छोटी बात माना एक छोटी सी चिंगारी कब एक विनाश का रूप ले लेती है नहीं पता पड़ता। सोचता है कि इतनी सी तीली तो फेंकी थी पूरे जंगल पर, जंगल तो सूखा पड़ा था ना, ये बात भूल गए हो? जंगल में पानी नहीं था, जंगल सूखा ही हुआ है, चारों तरफ दुख की लहरें ही हैं। सब अंदर से एक माना एक ऐसी त्रासदी में है जैसे बदला लेने की, उसमें अंदर का गुस्सा बाहर निकालने में सब लगे पड़े हैं। तो सोचो फिर ऐसी अवस्था में तो सिर्फ हल्की सी चिंगारी ही काफी होती है। तो विनाश तो तैयार ही खड़ा है, बस रुका है तो हमारे पुरुषार्थ के लिए कि बच्चों तुम पुरुषार्थ कर लो, क्योंकि जब वो शुरू होगा तो तुम पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। फिर मत कहना कि समय तुम्हें दिया नहीं गया और फिर तुम कहो कि मेरा तो कुछ बना नहीं, मुझे चांस मिल जाता तो मैं कुछ बना लेती। आत्मा चांस है, अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी जमा नहीं हो सकता। तो बहुत सोचने की जरूरत है कि कल को कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारी अवस्था क्या होगी? क्या ऐसी ही होगी या रियल में कुछ चिंतन भी चलता है? कल को कुछ हो गया तो जितना है ना उतना ही रहेगा। मान लो ये शरीर आज ही जुड़ जाता है तो गए काम से तो गए। माना इतना बड़ा फुल स्टॉप लग जाएगा पुरुषार्थ का कि अब पुरुषार्थ नहीं हो सकता। माना अब याद नहीं हो सकती, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, अब तो समय स्थितियां परिस्थितियां हर तरीके से आप बंध गए। माना शरीर छूटा, जाके एक नया जन्म लिया, अब वहां पे बैठे क्या याद कर रहे हो? वहां तो अपने कर्मों को कोसो, वही याद तो नहीं कर सकते। वो जमा वाली याद नहीं होगी,
जमा वाली याद आज कर सकते हो। संगम पर सिर्फ ब्राह्मण ही हैं जो जमा वाली याद कर सकते हैं, बाकी सब अपने कर्मों पर मान अपने हिसाब किताब को ऐसे ही भुगतने के लिए और कुछ ज्यादा दुख ना हो इसके लिए याद करते हैं। कोई परिस्थिति आती है तो वो याद करना शुरू करते हैं। आप परिस्थितियों से पहले याद को जमा करते हो तो सेफ रहते हो। बहुत समझने की जरूरत है कि हम याद की यात्रा में क्यों बैठ रहे हैं। आप स्टॉक जमा कर रहे हो उस दृश्य के लिए जो दृश्य आपको बहुत समय पहले से मालूम है। दुनिया तो देखेगी और तो सोचेगी, हे भगवान तुम कहाँ हो, हमारी रक्षा करने क्यों नहीं आते हो। आपको मालूम होगा कि भगवान ये बार बार कह चुका है कि विनाश तो सामने खड़ा है। उस समय तुम ये नहीं पूछ सकते बच्चों कि बाबा आप उसके दुख और दर्द को दूर करो ना। बाबा ने तुम्हें चुना था दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, क्या तुमने किया? बाबा ने तो अपने बच्चे तैयार किए, अपने हाथ तैयार किए, क्या उन हाथों ने वो कार्य किया? सोचने की बातें हैं, बहुत सारी बातें सोचने की हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये सब विचार सागर मंथन करने की जरूरत है, जिससे आत्मा को ये पक्का पता पड़े कि अभी का समय अगर चला गया तो फिर ये लौटकर नहीं आएगा। और एक बार जो ढूंढ लिया, कल्प कल्प के लिए ढूंढ लिया, तो अभी क्या ढूंढना है, क्या रखना है आपके स्टॉक में, क्या नहीं, ये आपका डिसीजन है। इट्स योर डिसीजन कि आप क्या जमा करना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो, क्या नहीं। ठीक है जी। तो अपने खातों को चेक करो, अपने चार्ट को भी चेक करो कि रियल में मेरा जमा हो भी रहा है या अपने दुख दर्द दूर करने के लिए उसी हिसाब से याद करते हैं। जैसे सिर में दर्द है, ओ बाबा मेरे सिर में बड़ा दर्द है, तो बाबा को इतनी बार बुलाएंगे तो सिर दर्द थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो अपने लिए ही कारोबार करा रहे हो या विश्व सेवा के कार्य में भी कुछ मददगार बनते हो, इन सब बातों पर थोड़ा चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है जी। तो आज है सतगुरुवार, बाबा को भोग स्वीकार कराते हम सभी बच्चे बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, सभी बच्चे जाएंगे, है ना, कि कोई यहीं बैठा रहेगा? तो सभी ने जाना है, तो चलें याद की यात्रा पर। ये ऐसी यात्रा है जो इसी समय मिली है, बाकी समय तो धक्के खाने वाली यात्रा है। कोई इधर से धक्का दे देगा, कोई इधर से, कोई कहेगा इधर चले जाओ, कोई कहेगा इधर चले जाओ, तो जो जिधर जिधर भेजेगा उधर उधर जा जाके धक्के खा के आके घर को वापस आके कहेंगे घर जैसा स्थान नहीं है, हे भगवान तू कहाँ था, तू तो फिर भी नहीं मिला। हे भगवान आप मिल जाते तो क्या होता, थोड़ा सा भक्त को मना तसल्ली तो हो जाती कि आप हो। कि भगवान आता है तो वो कहते हैं मैं वहां था ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे मिलता। मैं तुम्हें खुद ही अपने बारे में बताने आता हूँ, मैं तुम्हें खुद ही बताता हूँ कि मैं कहाँ हूँ और तुम मुझे कैसे याद कर सकते हो। ठीक है जी। तो शुक्रिया बाबा का, जो बाबा ने हमें बताया कि बाबा कौन है, कैसा है, और उस पहचान से हम उनको याद कर सकते हैं। तो चले याद की यात्रा पर। ओम शांति।